ओम शांति। आपकी शादी में बाधाएं बनी हुई है। आप शादी की बात करने जाते हैं, वहां बात बनते बनते बीच में ही रह जाती है या टूट जाती है, या अभी तक आपका सुयोग जीवन साथी आपके जीवन में एंटर ही नहीं कर पाया है, अभी तक सुयोग जीवन साथी की तलाश खत्म नहीं हुई है, तो ये वीडियो उस तलाश को खत्म करेगा। क्योंकि आने वाले 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और ये एक दुर्लभ संयोग बन रहा है कि आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत करके विवाह की हर बाधा को खत्म कर लो। और इसके लिए आपको हल्दी की एक गांठ घर की ऐसी जगह पे रखना है जहां पे आपके रखते ही शीघ्र विवाह का योग बनेगा और रिश्ते आएंगे, बात चलेगी और आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो इस चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में आपके मन में जो भी सवाल उठता हो वीडियो से रिलेटेड आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है। अब गुरु पूर्णिमा एक दुर्लभ संयोग है। क्यों? गुरु जो हमें अंधकार से ज्ञान की ओर लेकर जाता है। वो आपके माता पिता हो सकते हैं, शिक्षक होते हैं और परम पिता परमात्मा भी हमारे गुरु होते हैं, क्यों? जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें, बड़ों का आदर करें। और दूसरा, गुरु पूर्णिमा जो है बृहस्पति ग्रह को भी दर्शाता है और वो भी एक गुरु है। अगर उनको मजबूत कर लिया जाए अपने किसी भी उपाय से, तो आपकी कुंडली का हर दोष खत्म होगा, विवाह की बाधा खत्म होगी और आपके विवाह के योग बनेगा। शीघ्र योग बनकर आपकी शादी जल्द से जल्द होगी। गुरु पूर्णिमा के दिन और आपके सारे परमात्मा खुश होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी आपकी किस्मत का ताला जो अगर लटका हुआ है बहुत सारी बाधाओं और रुकावटों के रूप में, तो इसकी गुरु पूर्णिमा एक चाबी है। ठीक है। तो आपको गुरु पूर्णिमा के दिन कैसे ये उपाय करना है, क्या क्या सामग्री चाहिए, तो सामग्री को पहले नोट करिए। आपको चाहिए एक छोटा सा पीला कपड़ा, एक हल्दी की गांठ जो बहुत ही जरूरी है, और दूसरा चंदन का तिलक लगाने के लिए चंदन का तिलक, या आप घिस के भी चंदन यूज कर सकते हैं। आपको बस ये सामग्री चाहिए और ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये उपाय कौन कौन करेगा? माँ पहली गुरु होती है, वो आपके बच्चों के लिए उपाय कर सकती है। उनको भी, अपनी माँ को भी अपनी माँ को याद जरूर करना है। हर इंसान को अपने माता पिता को, अपने गुरु को, अपने सभी को नमन करना है उस दिन सबसे पहले। और ये उपाय आपके भाई बंधु या आपके माता पिता या आपके कोई भी रिश्तेदार जो आपसे अति प्रेम करते हैं, वो ये उपाय कर सकते हैं। और जिन लड़का लड़की की शादी नहीं हुई है, योग्य है, वो भी अपना ये उपाय खुद भी स्वयं भी कर सकते हैं। अब देखिए, उपाय की विधि को ध्यान रखिएगा और कुछ नियम भी है, जो वीडियो में बने रहिएगा तो नियमों का भी पता चलेगा। ठीक है। तो इस उपाय को आप सुबह या शाम को किसी भी समय कर सकते हैं। उसके लिए आप नहा धोकर पीले वस्त्र धारण करिए, क्योंकि अपने बृहस्पति गुरु जो राशि है, बृहस्पति जो ग्रह है, उनको पीले वस्त्र पसंद है। भगवान विष्णु को भी पीला वस्त्र पसंद है और पीला वस्त्र शुभ मांगलिक कार्यों का भी दर्शाता है। तो आप पीले वस्त्र धारण कर लीजिए और आप मंदिर में बैठ जाइए। ठीक है। मंदिर में बैठकर आप एक हल्दी गांठ ले लीजिए। ठीक है। अब इस हल्दी गांठ का क्या करना है? आप इस हल्दी गांठ पर एक चंदन का तिलक लगाइए और उसके बाद आपको जो मंत्र बोलना है, उसमें ओम गुरुवे नमः का मंत्र जाप करना है। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। आपको एक माला जप करनी है और अपनी विवाह की या अपने बच्चों की विवाह की आपको कामना करनी है कि मेरे बच्चों की शादी बहुत जल्द, उनका योग बने और उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। कामना करने के बाद आप इसको पीले वस्त्र में लपेट लीजिए। इस हल्दी की गांठ को लपेटना है, बांधना नहीं है, सिर्फ आपको इसको लपेटना है। ठीक है। और अब ये अभिमंत्रित हो गया है और आपने अपने गुरुओं को याद कर लिया है,
अपने कुल देवी और देवता को भी याद कर लीजिए, अपने गोत्र को भी याद कर लीजिए। और उसके बाद इस हल्दी की गांठ को, अब वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आपको किस जगह रखना है। तो आपके पास है 3 विकल्प। पहला विकल्प है कि आप इसको अपने सोने के कमरे में, जहां आप सोते हो, जिस बिस्तर पे आप सोते हो, उसकी उत्तर पश्चिम दिशा, जो पलंग की उत्तर पश्चिम दिशा पे आप इसको बेड के नीचे रख लीजिएगा। मतलब बेडिंग के नीचे, जो जिस गद्दे पे आप सोते हो उसके नीचे आप उसको रख लीजिएगा और रहने दीजिए तब तक जब तक आपकी शादी ना हो जाए। ठीक है, पहला विकल्प ये है। दूसरा विकल्प है, आप इसको ले जाकर केले के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। अपने विवाह की कामना करना है आपको देव गुरु बृहस्पति से, और उनको नमन करना है और वहां पे इसको रख देना है। ठीक है, केले के वृक्ष के तने के पास, जहां जड़ होता वहां पे। ठीक है, दूसरा विकल्प। तीसरा विकल्प है, आप अपने अलमीरा के छुपा के कपड़ों के नीचे, जो कपड़े आप पहनते हैं उनके नीचे आप छुपा के इसको रख सकते हैं। तीनों विकल्प में से जो आपको सही लगे वो आप करिए, लेकिन मैं अगर बताऊं तो आपको अपने तकिए के नीचे या बेड के नीचे इसको रखना है और इस पे आप रोज शयन करिए और सोने से पहले अपनी विवाह की कामना जरूर करिए। माता पिता अगर करते हैं ये उपाय, बच्चे घर पे नहीं है, तो अपने बेड के नीचे रखिए और सोने से पहले अपने बच्चों की विवाह की कामना हर दिन करिए। हर दिन आपको ये कहना है कि मेरे बच्चे की शादी का योग बन गया है और उनकी शादी जल्द से जल्द हो रही है। हे देवगुरु बृहस्पति, हे मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे महागुरु, मेरे सतगुरु, मैं आपको नमन करती हूँ, मेरे बच्चों की शादी हो रही है। ये आपको रोज बोलना है और इसको बेड के नीचे रखना है। मेरे हिसाब से आपके बेड के नीचे वाला स्थान सर्वोत्तम है। और अगर आपकी शादी के रिश्ते की बात पक्की हो जाए तो इसको निकाल कर इस हल्दी की गांठ जो कपड़े में लिपटी है उसको बहते पानी में विसर्जित कर दे, या पीपल के पेड़ के नीचे इसको दबा आए। आप देखिएगा इस उपाय को करने के बाद आपके घर में, आपके माइंड में, क्योंकि आप रोज उस पर शयन करिएगा, तो आपके एक पॉजिटिव ऊर्जा आएगी और आपकी सकारात्मक सोच बनी रहेगी और आप ऊर्जावान बने रहोगे। तो कोई भी रिश्ता वाला आता है या आप रिश्ता देखते हो तो उसी एनर्जी की वजह से आपकी शादी का रिश्ता जल्द से जल्द पक्का हो जाएगा। सावधानी, किसी को भी इस उपाय के बारे में नहीं बताना है, गुप्त रखना है इसको। दूसरा, इसको कोई भी, जैसे कि कोई छू ना ले, बिस्तर के नीचे छुपा के रखना है, किसी की नजर ना पड़े, कोई इसको टच ना करे। ठीक है, और तीसरा जो बहुत बड़ी बात है इस उपाय की, कि आपको 100% इस पे विश्वास रखना है। जैसे ही आप विश्वास के साथ ये उपाय करते हो तो ये गुरु पूर्णिमा आपके लिए एक वरदान साबित होगा और इस गुरु पूर्णिमा के दिन से आपके सारे कुंडली दोष समाप्त होंगे और आपकी शादी जल्द से जल्द हो। तो इस उपाय को जरूर करिए। कमेंट में जय गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः जरूर लिखिए, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत।